हेलो गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग। यानी ब्लॉगिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं और कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। आपने कई बार ऐसे नाम सुना होगा कि ब्लॉगिंग करना है। अब ये ब्लॉगिंग होता क्या है? तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोई आर्टिकल लिखते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिखी या कोई न्यूज़ लिखा और आपने उसे शेयर किया, इंटरनेट पर शेयर किया। दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो आपने कई बार देखे होंगे कि जब आप गूगल खोलते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो नीचे कुछ न्यूज़ आते हैं एंड जब आप उस पे टैप करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा न्यूज़ मिल जाता है लिखा हुआ। दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। यह एक डिजिटल डायरी या जर्नल की तरह होता है। तो डिजिटल डायरी या जर्नल में आप क्या लिख सकते हो? अपने पर्सनल फीलिंग्स को लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ों को ना लिखकर वैसी चीज़ों को लिखते हो जो कि लोगों को नॉलेज देगा, वैल्यू देगा, ठीक है? और इसकी मदद से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या है? इंटरनेट पर जब भी आप कोई कंटेंट लिखकर शेयर करते हैं, तो ये ब्लॉगिंग कहलाती है। तो जब कोई व्यक्ति अपने नॉलेज को या किसी टॉपिक पर रेगुलरली लिखता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक पे एक अच्छी खासी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको मूवीज देखना पसंद है, आपको मूवीज के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, तो आप मूवीज के रिव्यूज लिखकर उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई आदमी अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को रेगुलरली लिखे और पब्लिश करे, तो हम उस आदमी को कहेंगे कि वो ब्लॉगर है। और उस प्रक्रिया, मतलब जो वो लिख के पोस्ट कर रहा है, इसी प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक इंसान अपने नॉलेज का यूज करके किसी टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहा है, उसे ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर कर रहा है, लोग उसके आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, तो यही चीजें ब्लॉगिंग कहलाती है। तो ब्लॉगिंग में कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके के छोटे-छोटे पोस्ट दिखाई देते हैं जिसमें लिखा है कि हाउ मच कैश कैन आई कीप एट होम इन इंडिया। तो यहाँ पर एक ब्लॉग है जो कि डेली जागरण नाम की वेबसाइट ने लिख रखा है। इसमें लिखा है कि हम अब इंडिया में कितना कैश अपने घर में रख सकते हैं। उसी तरह से फिर यहाँ पर कुछ ब्लॉग पोस्ट है। तो ये सब अलग-अलग निश में है। निश का मतलब होता है अलग-अलग कैटेगरीज़। जैसे ये एक तरह का अलग कैटेगरी हो गया, ये अलग कैटेगरी हो गया, ये लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड कैटेगरी हो गया। तो सारे के सारे ब्लॉग्स जो हैं वो अलग-अलग निश में हो सकते हैं। अब आते हैं ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट होती है, जहाँ कंटेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया जाता है। ब्लॉग क्या होता है? एक तरह का वेबसाइट। जैसे मान लो आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया और उस वेबसाइट पर आप क्या कर रहे हैं कि अपने ब्लॉग्स को पोस्ट कर रहे हैं। अब वो ब्लॉग लोग पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक बढ़ेगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्लॉग की वेबसाइट कई सारी हो सकती है, जैसे कि हेल्थ फिट इंडिया blogspot.com। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको ब्लॉग्स देखने मिल जाएंगे, या फिर आप अपना खुद का बना सकते हो, लाइक मेरा है amitTechGuide.blogspot.com। तो ये क्या है? एक तरह का वेबसाइट होता है जिसे आप गूगल पे सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद इनके आर्टिकल्स, आप इस पे लिखे गए ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है? ब्लॉगिंग के फायदे क्या हैं वो समझ लेते हैं। आखिर ब्लॉगिंग से फायदा क्या होगा? अगर हम ब्लॉगिंग करना चाहें, अगर हम चाहें कि ठीक है हम भी अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो उसके फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा है कि ये आपके नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास जो भी नॉलेज है, आप उसे दुनिया के साथ ब्लॉगिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हैं। उसके अलावा आपका जब ब्लॉग अच्छा खासा रन करने लगेगा, मतलब आपके ब्लॉग को, आपके द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन को लोग पढ़ना पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेंगे, तब गूगल आपको ये ऑफ़र करेगा कि आप वहाँ पर एड्स को भी इंक्लूड करो। तो गूगल एडसेंस से आप अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं, जो आपको एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड करती हैं, जिस लिंक पर क्लिक करके अगर कोई सामान को परचेज़ करता है, तो उसपे आपको कमीशन मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड एफ़िलिएट मार्केटिंग। ये एक अलग टॉपिक होता है, जो कि आप अलग से पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा स्पॉन्सर पोस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इन सब के ज़रिए आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो जब आपके ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जब आप अच्छा खासा लिखने लगते हैं, तो लोगों का ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे बढ़ता है और वहाँ पर आपको मौका मिलता है गूगल एडसेंस, एफ़िलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट आदि के ज़रिए पैसा कमाने का। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी एक अलग पहचान बनती है ब्लॉगर से। ब्लॉगिंग करके आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लोग आपके आइडिया और कंटेंट की वजह से आपको जानेंगे, ना कि आपके नाम से, राइट? तो ये फ़ायदे हो गए इसके। इसके अलावा ब्लॉगिंग जब आप करते हैं, तो आपको राइटिंग का एक स्किल प्रोवाइड हो जाता है, आपको लिखने का तरीका पता हो जाता है। आप एसईओ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आप मार्केट रिसर्च करते हैं और आपको पता चलता है कि मार्केट में अभी कौन-सी ट्रेंड चल रही है, क्या टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए और इस वजह से आप अपने जो ब्लॉग्स हैं या फिर जो भी वेबसाइट है आपकी उसको एसईओ कर पाते हो। एसईओ का मतलब सिंपल होता है कि गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना। गूगल पे जब भी कोई चीज़ टाइप किया जाए और उससे रिलेटेड अगर आपने पोस्ट लिखा है तो आपका पोस्ट पहले नज़र आए। तो ये चीज़ होता है एसईओ में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड काम आप सीख लेते हो क्योंकि आपको ब्लॉग्स लिखने के लिए बहुत जगह क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। फिर उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लॉगिंग के फ़ायदे। एंड एक और फ़ायदा ये है कि आप इस काम को करने के लिए किसी ऑफ़िस में ना जाकर सिर्फ़ अपने घर पे बैठे लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई जॉब नहीं करना है। अपने घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। रोज़ 2 घंटा, 3 घंटा समय देकर भी आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब हो गए ब्लॉगिंग के फ़ायदे। अब बात करते हैं कि ब्लॉग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लॉग्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल ब्लॉग्स। पर्सनल ब्लॉग्स में कोई व्यक्ति अगर पर्सनल ब्लॉग्स लिख रहा है तो वो अपनी डेली लाइफ़्स के बारे में लिखेगा, अपने थॉट्स के बारे में लिखेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेगा और उसे इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक शेयर करेगा। तो ये हो जाते हैं पर्सनल ब्लॉग्स। दूसरे होते हैं एजुकेशनल ब्लॉग्स। एजुकेशनल ब्लॉग्स में कोई आदमी क्या करता है कि एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट को लिखता है। ट्यूटोरियल्स बनाएगा, हाउ टू गाइड्स बनाएगा, स्टडी नोट्स बनाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं एजुकेशनल ब्लॉग्स। उसके अलावा आता है फूड ब्लॉग्स। इसमें अगर मान लीजिए कि आपको खाने की अच्छी नॉलेज है, खाना बनाने की, उनके रेसिपीज़ की, कुकिंग टिप्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, फूड ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप किसी खाने को किस तरीके से बनाना है, उसकी रेसिपी बता सकते हैं। आप किसी फूड की रिव्यू कर सकते हैं। आप कुकिंग के टिप्स बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फूड ब्लॉग के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्रैवल का शौक है, तो आप ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए टिप्स आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे-कैसे आपको किसी जगह पर ट्रैवल करना है। ट्रैवल के लिए आप पूरा का पूरा गाइड लिख सकते हैं कि अगर आपको मान लो कि गर्मियों में हिल स्टेशंस जाने हैं, तो वो कौन-कौन से हिल स्टेशन है जहाँ पर जाना अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आप एफ़िलिएट रिव्यू भी कर सकते हैं मतलब कि आप चाहें तो किसी प्रोडक्ट को लें, उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लें, उसको यूज़ करें एंड उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा खासा रिव्यू पोस्ट लिख दें। इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉग को पढ़ के लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड जैसे आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपको उसका एक कमीशन टाइप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग, राइट? तो आप ऐसे भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ऐसे भी ब्लॉग लिख सकते हैं जिसमें आपने किसी प्रोडक्ट को क्या किया है, रिव्यू कर रखा है। उसके अलावा न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते चर्चा में रहते हैं ये सब क्योंकि लोग न्यूज़ को पढ़ना पसंद करते हैं। तो न्यूज़ ब्लॉग्स में आप ट्रेंडिंग न्यूज़ को कवर कर सकते हैं, करंट अफ़ेयर्स को कवर कर सकते हैं, लोकल या इंटरनेशनल न्यूज़ेज़ को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे अभी कोई घटना हुई, तो उसके बारे में आपने रिसर्च किया, आपने एक ब्लॉग लिखा एंड अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि लोग जब भी उस घटना के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाएँगे, उस ब्लॉग को पढ़ेंगे और ऐसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जनरेट होता है। एंड कुछ ब्लॉग होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस को ग्रो करने से रिलेटेड ब्लॉग, कंपनी या ब्रांड की अवेयरनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ ब्लॉग के अंतर्गत आती हैं। तो ब्लॉग्स के कई प्रकार होते हैं, आपने यहाँ पर देख लिया एंड लास्टली फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड ब्लॉग्स भी होते हैं।
तो ये तमाम के तमाम ब्लॉग्स के प्रकार होते हैं, आपको इनमें से किसी एक निश को चुनना होता है, इसे जनरली निश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ब्लॉगिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है? तो जवाब है यस, ब्लॉगिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है। तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अभी सबसे पहला है कि अगर आपकी ब्लॉगिंग से आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रहे हो, उस पे डेली एक पोस्ट डालते हो, वैल्यूएबल पोस्ट डालते हो, तो लोगों का एंगेजमेंट आपकी वेबसाइट पे बढ़ता है। जैसे-जैसे लोग आपकी वेबसाइट पे आते जाते हैं, गूगल आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वेबसाइट पर एड्स लगाओ। दिस इज़ कॉल्ड गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस के थ्रू आपको हर बार जितनी बार भी लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और उस एड को देखेंगे, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप ब्लॉगर से अपनी वेबसाइट बनाते हो या किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी वेबसाइट बनाते हो। उसके बाद आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो। आप अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को एक पोस्ट के रूप में लिख कर वहाँ डालते हैं एंड जब लोग वहाँ पर आना शुरू करते हैं, आपकी पोस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप गूगल एडसेंस के लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं। फिर आता है एफ़िलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपनी ब्लॉग्स में डालते हैं एंड जब लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं और सामान को परचेज़ करते हैं, तो उसका कमीशन आपको मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड एफ़िलिएट मार्केटिंग। द थर्ड वन इज़ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। कोई ऐसी कंपनी है जिसने कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है और आप इसे क्या करो, इसके बारे में रिव्यू लिखो और अपने ब्लॉग पे पोस्ट करो। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज़ कोई कंपनी, आप जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसने आपको एक मोबाइल दिया और उसके बारे में बोला कि इसके बारे में ब्लॉग लिखो एंड लोगों को बताओ कि इस मोबाइल के फीचर्स क्या-क्या है। आपने उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग लिखा, मोबाइल के फीचर्स बताए, मोबाइल के जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बताई एंड अपना पोस्ट कर दिया। लोगों ने आपके आर्टिकल्स को पढ़ा एंड उस मोबाइल को परचेज़ करना शुरू किया। तो ये चीज़ हुआ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, इसकी वजह से भी आपको कंपनी पैसे देगी। फिर उसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप अपने ब्लॉग्स में सारी बातें बताने के बाद उसके साथ कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ई बुक या फिर कोई रिकॉर्डेड कोर्स सेल कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप करके पैसा कमा सकते हैं और फ्रीलांस के थ्रू भी आप पैसा कमाएँगे। यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको हायर करते हैं अपने काम को कराने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो ये सारी चीज़ें आप ब्लॉगिंग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हाँ, ब्लॉगिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग है कि किसे ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, कौन-कौन से लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर इतनी सारी बातें जानने के बाद में आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अब हम भी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, तो दिन के 2-4 घंटे आप ब्लॉगिंग पे दे सकते हैं। इससे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक के ऊपर लिखोगे, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी एंड रिसर्च करने के बाद आप उस टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो इससे कहीं न कहीं आपके नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी एंड जैसे-जैसे आप ब्लॉगिंग करते जाओगे ना, आप पाओगे कि आप इसमें और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स इसे ज़रूर स्टार्ट करें, अगर अभी तक नहीं किया है प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। उसके बाद टीचर्स या जो भी ट्यूटर्स हैं, वो अपने नॉलेज को, अपने जो नोट्स हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स लिख-लिख कर बच्चों तक इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, जो बच्चे को नोट्स बनाकर देते हैं, आप चाहो तो उसका एक ब्लॉग बना दो और फिर वो स्टूडेंट्स को दो। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट होगा और बच्चों को या स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो टीचर्स एंड ट्यूटर्स भी इसे शुरू कर सकते हैं और फ्रीलांसर्स या राइटर्स जिन्हें लिखने का शौक है, जो फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर के तौर पे करते हैं, तो वो भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हाउसवाइफ है, जो कि घर पे रहती हैं, जिसे कहीं ऑफ़िस नहीं जाना है, जिसे और दूसरा कोई काम नहीं है घर के काम के अलावा, तो वो लोग भी चाहें तो रेसिपीज़, पर्सनल ब्लॉग्स या फिर किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, इन सब चीज़ों को ब्लॉग के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। दिन का 2 से 3 घंटा निकाल कर आप ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स, वो लोग जो डिजिटली प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। एंड दूसरा, कोई भी जो लिखना पसंद करता हो, कोई भी इंसान जिसे लिखने का शौक है, वो ब्लॉगिंग शुरू कर सकता है एंड ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल भी होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। सो
आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा कि ब्लॉगिंग को हम एक्चुअली में कैसे स्टार्ट करें। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें मैंने आपको ब्लॉगिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में अपने डाउट्स को लिख दीजिए, मैं उसे देख रहा हूँ। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके आगे की चीजों के बारे में। ओके, बाय।